उधर एक रेड टी शर्ट में, इतने ध्यान से सुन रहे, एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए है। क्योंकि जब हमें अपनी पसंद का कोई ज्ञान देने वाला मिल जाता है या अच्छी बात कहने वाला मिल जाता है तो हम फिर इस तल्लीनता के साथ ही सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस ध्यान से सुनने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबको हाँ कहने के लिए कहा जाता है, यस यस, इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ तो बोलना सीख जाए इंसान यार, कभी ना नहीं कहे या हाँ कहे। लेकिन कई बार ना कहना भी सिखाना चाहिए। बहुत कम बार हम ना कहना सिखाते हैं अपनों को, अपने बच्चों को। कई बार सिचुएशन आती है जब आप चाहते हैं कि ना बोले लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाते अंदर से। ऐसे में इस चीज़ की ट्रेनिंग अपने आप को कैसे दें, कैसे भीतर से ना बोलने की हिम्मत जुटाएं। देखिए, ना बोलना एक तरीके से सेल्फ लव है, तो उसमें बहुत सी चीजें होती है, सिर्फ ना नहीं। तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद को जैसे ट्रीट करते हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं का ध्यान नहीं रख रहे, सामने वाला क्यों रखेगा? और ये हर चीज में है। मैं भगवान के लिए भी कहती हूँ, जब हम भगवान की बातें करते हैं और कहते हैं कोई आज गलत बात कह रहा है या भगवान का मजाक बना रहा है, मैं कहती हूँ हंस कौन रहा? हंस आप रहे हैं ना, हंसना बंद करिए, मजाक करने बंद हो जाएंगे। एक दुकानदार कोई भी सामान अपनी दुकान में तभी रखता है जब उसको पता है कि ये बिक रहा है। जिस दिन वो सामान बिकना बंद हो जाएगा, वो रखना बंद कर देगा। तो आप ये शिकायत कर रहे हैं कि कोई और कुछ कर रहा है, कोई और बुरा कह रहा है, तो आप हंसना बंद करिए, आप उसका हिस्सा बनना बंद करिए। तो जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करते हैं, आप अपने आप दूसरों को खुश करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी खत्म करके, सैक्रिफाइस करके दूसरों को खुश रखेंगे, आप ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे। ये मैं अपनी जितनी माएँ हैं उनके लिए भी कहती हूँ, वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, उनके लिए भी कहती हूँ कि जब ये कहा जाता है कि आप सैक्रिफाइस पूरी जिंदगी आपने कर दी, मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करने के बाद भी आप दिन भर घर में चिड़चिड़ करेंगे, क्योंकि आप खुश नहीं है ना। और आप उस बात को बार बार परिवार पर थोपेंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये नहीं करती तो नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर चल रहा है। मैंने अपने सपने छोड़े, मैंने दुख सहा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मत करिए। अगर आप खुश हैं तो आप अपने आप दूसरों को खुश रखिए। और ये वाइब होती है जिसको हम आध्यात्मिक तौर से कहते हैं ना, एक ऑरा है। ये क्यों होता है? कई बार जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी, मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकती। और मैं अपनी बातों के लिए भी कहती हूँ या किसी और के भी। देखिए, अच्छी बातें बहुत लोग कर रहे हैं, क्यों आपको हर किसी की बात अच्छी नहीं है? क्योंकि कई बार जो बातें होती है ना, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर लागू नहीं करता। इसलिए जब वो कह रहा है ना, तो उस बात का प्रभाव उतना नहीं है, क्योंकि वो मीन नहीं करता ना, वो खुद नहीं करता। और ये बात मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। ये शुरुआत देखिए मैंने बहुत पहले करी थी। जरूरी नहीं मैं आज जो हूँ वो सोच उस वक्त की थी या आज जो ज्ञान है उस वक्त था, नहीं। मैंने भी बहुत गलतियां करी है, मैंने बहुत सीखा है, और मैंने हमेशा सीखा है। तो एक सबसे बड़ी सीख मैंने अपनी जिंदगी से, अपनी चीजों से ली थी कि आप जो भी करें पहले उसको अपनी जिंदगी पर लागू करें, क्योंकि वही बात व्यक्ति के दिल तक जाए। अगर मैं उस चीज को मानती नहीं हूं, मैं कितनी भी आपसे कह दूं, आपके दिल तक वो बात जाएगी। आपको बात वही अच्छी लगेगी जो मैं खुद अपनी जिंदगी पर लागू करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट मेरी बोली पर इतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो मैं मीन करती हूँ, मैं वो जी रही हूँ। तो खुश रहने में आपको तभी बोल पाऊंगी जब मैं खुद खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कितना भी आपको बोलूँगा, मैं ऐसे ही बोलूँगी खुश रहना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। वो खुशी आपको महसूस नहीं हो, वो बोलेंगे आप तो खुश नहीं। आपको देखकर हमें और दुख हो रहा है। तो वही बात है कि आपको खुश रहना हो, आपको अपनी वैल्यू करनी हो। तो ना बोलना एक तरीके से सेल्फ लव है। जब आपको पता चल रहा है मैं इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो काम मत करो। जैसे मैं शादियों के लिए कहती हूँ, जब
कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। मैं कहती हूँ गलत शब्द है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो आप करना ही नहीं चाहते, जिसको लेकर आप कंफर्टेबल नहीं है, ये आपके सिद्धांत नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या है? जो जिंदगी में हर व्यक्ति करता है कि मान लीजिए कोई चीज, कोई खाने की चीज आपको पसंद नहीं और सामने वाले को पसंद है, उसकी खुशी के लिए आपका कोई जगह जहां आपको लग रहा है कि ये जगह में मुझे मजा नहीं आएगा, उसको आएगा, आप जाओ। कहीं पर आपको लग रहा है कि ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है, उसके लिए है, तो आप वहां पर चुप हो जाओ, लेकिन आपके लिए बड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई बात आपके लिए बड़ी है, आपके सिद्धांत है, आपके प्रिंसिपल है, अगर उस चीज को आप मान देते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना? वो कहेगा आप खड़े थे क्या? बच्चा तो देख रहा है ना, वही बात है, बच्चे बोल नहीं पाते क्योंकि ये उम्र की बात आ जाती है। पर हर व्यक्ति, हर माँ बाप यहाँ जानते हैं कि हर माँ बाप ने अपनी जिंदगी में गलतियां करी और बच्चों ने भी वो गलतियां देखी, लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो हम उस चीज को राई का पहाड़ बना देते हैं। लेकिन अगर आप उसी वक्त अपने आप को भी एक बच्चा समझ के सोचे, क्या मैंने गलतियां नहीं करी थी, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हर इंसान अगर खुद खुश है तो ही दुनिया को खुश रख सकता है, खुद अच्छा है तो ही दुनिया को अच्छाई सिखा सकता है, और खुद सिद्धांतवादी है तभी दुनिया को सिद्धांतों पर लेकर आ सकता है। सुपर।